हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम once अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 ए का जो 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक, या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा 22 23 का, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। इसमें बोल रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो हमारे पास फिगर दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ए बी और ए सी जो है वो टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये देखो, ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल के दो कॉर्ड हैं ए बी और ए सी, और दोनों आपस में इक्वल हैं। और बोल रहा है इसमें साथ ही साथ कि विद सेंटर ओ, और इनका जो सेंटर है वो ओ है। आपको ये शो करना है कि जो ओ है हमारा ना, वो लाइज कर रहा है, यानी कि वो हमारा उपस्थित है, स्थित है हमारे किसमें, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी में। यानी कि ये जो हमारा बी ए सी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका अगर अपन बाइसेक्ट करें, यानी बीचों बीच से अगर इसको कट करते हैं, तो जो मेरी सीधी लाइन निकल करके जाएगी, इसमें ही हमारा ओ जो है वो लाई कर रहा है। ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए इधर वाले एंगल को और इधर वाले एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा हमारा कि मेरा जो ओ है वो हमारे बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। तो मेन अपने को इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। अगर ये इक्वल हो गया तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर हो जाएगा। ये वाली हमारी जो लाइन है, अब इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उनके जो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करना है समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए सी, यानी ओ ए बी ये वाले ट्रायंगल में और ओ ए सी यानी कि इस वाले ट्रायंगल में। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इस वाले ट्रायंगल में मेरा ए बी और इसका ए सी आपस में इक्वल है, तो वो लिख लेते हैं अपन कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। उसके बाद जो मेरा ओ ए है, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो ये हमारा इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर आप लोग गिवन भी जरूर बता दोगे कि इक्वल क्यों हुआ। साथ ही साथ जो मेरा ओ ए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन लिख देते हैं। ठीक, और क्या है, तो देखो ये वाला हमारा सेंटर है, सेंटर से हमारा कहाँ जा रहा है, सर्कल तक जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो लाइन है ये हमारा रेडियस हो गया। उसी तरीके से इधर भी हमारा ओ से लेकर के, यानी सेंटर से लेकर के ये सर्कल तक जा रहा है। तो ये भी जो मेरी लाइन है ये भी हमारी रेडियस हो गई। तो रेडियस जब होगी आपस में दोनों, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस तो एक ही साइज का होता है ना किसी भी सर्कल के लिए। अगर ये मेरा रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसको आप लोग बता दो कि मेरा जो ओ बी है वो इक्वल है ओ सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों हमारे रेडियस है सर्कल के। तो यहाँ पर आप लिख दो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हुआ, तीन साइड आपस में इक्वल हो गया। और किसी भी दो ट्रायंगल में तीन साइड अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। यहाँ पर आप लिखो सो हमारा जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल ओ ए सी के। और दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। जो हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है आपस में इक्वल होता है, जिसको हम लोग सीपीसीटी बोलते हैं। तो हम लोग बता देते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरा एंगल है जिसका नाम ओ ए सी है, या फिर इधर वाले नाम लिख लो पहले, क्योंकि हमने पहले ओ ए बी ये वाले ट्रायंगल का नाम दिया है। तो इस वाले एंगल का नाम लिखो कि हमारा जो एंगल ओ ए बी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे इधर वाले एंगल के, यानी ओ ए सी के। तो एंगल ओ ए सी का, और यही तो अपने को प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में अब लिख भी देना कि सो इट इज़ प्रूव्ड कि हमारा जो ओ है वो लाई कर रहा है, ओ या फिर सेंटर इज लाइज, है ना। और क्या बोला था इस क्वेश्चन में, हाँ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21, हाँ सो दैट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। यहाँ पर आप लिख दो ओ इज लाइज, है ना, या फिर इज मत लिखो यहाँ पर, बस ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये मैंने कहाँ से लिखा, तो ये मैंने क्वेश्चन से उतार दिया। तो बस आपको लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन से उतार देना है, मेन आपको प्रूव करने का काम करना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा, 20 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके सामने तो ये कुछ है ही नहीं, उससे ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था वो वाला। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।